हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। प्यारे लाल एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम कुछ डाउट लेने वाले हैं। मैंने कमेंट सेक्शन देखा और कमेंट में मुझे कुछ डाउट आया बच्चों का, तो आज उसी को डिस्कस करेंगे मेरे भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चे का, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, तो भागना मत मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन आज करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ करने वाले सवाल, अपरिमेय सिद्ध करने वाले सवाल। बहुत बच्चों को डाउट होता है, बहुत बच्चे फंसते हैं, लेकिन आज की क्लास में अगर आपने थोड़ा सा टाइम, हाँ बस थोड़ा सा टाइम अपने भाई को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, अपने गुरु को दे दिया, तो ये मान के चलना कि आज आपका सारा का सारा डाउट खत्म होने वाला है। जी हाँ, व्हाइट बोर्ड है, देख के मत भागना मेरे भाई, पूरी जान लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। बस थोड़ा सा टाइम आपसे मांगता हूँ, रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। तो देखते हैं मेरे भाई कि क्या रहने वाला है और कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई, शुरू कर देते हैं भाई क्लास को। चलो शुरू करें क्या? कॉपी पेन लेके बैठ जाना, एक छोटा सा कॉपी छोटी सी और एक पेन लेके बैठ जाना। क्या है सवाल? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो देखिए बहुत आसानी से आपको इधर जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। हल शुरू करते हैं इसका, देखना मेरे भाई, देखना मेरे भाई। सिद्ध क्या करना है प्यारे? सिद्ध क्या करना है आपको? अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय के उल्टा मान लो, अपरिमेय का उल्टा परिमेय, अपरिमेय का उल्टा परिमेय। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना माना जो सवाल दे रखा है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे भाई? परिमेय संख्या मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि आपको प्रूफ करना है क्या? अपरिमेय। तो इसका उल्टा होता है हमेशा परिमेय, इसीलिए हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। समझ आया? समझ आया? अच्छा जी, अब आपने परिमेय संख्या तो मान लिया, आपने परिमेय संख्या तो मान लिया, ध्यान समझना। तो आपको पता भी होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। बताओ क्या होती है परिमेय संख्या? कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट का। क्या होती है परिमेय संख्या, ये आप मुझे बताइए जल्दी फटाफट। बिल्कुल 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 बताइए भाई, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो फिर आप बता सकते हैं, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब इधर कोई लोचा है मेरे भाई, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, आपको पढ़ने से रोक रहा है, इधर कोई लोचा है। ध्यान से समझना, अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो मतलब इधर कोई लोचा है, इसको निकाल फेंको भाई। इधर कोई टेंशन नहीं चाहिए अपने को, अगर चाहिए तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, और अगर पढ़ना चाहते हो तो इधर की जो भी फालतू चीजें है इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, चलिए कर दिया होगा कमेंट, मैं देख लूंगा। हमने क्या किया कि एक परिमेय संख्या मान लिया, और परिमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप की होती है। हाँ जी बिल्कुल, P/Q के रूप की होती है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + में 2√5 बराबर में P/Q। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? क्योंकि ये परिमेय है तो परिमेय को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। और Q कभी भी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। मैच कर लेना अपनी जो आपने लिखा है, ठीक है ना। तथा तथा P व Q पूर्णांक होते हैं। P व Q क्या होते हैं मेरे भाई? पूर्णांक है। P व Q क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है, मतलब ये भी कोई ना कोई नंबर है और ये भी कोई ना कोई नंबर है। समझ आया? समझ आया? चलो, तो ये पूर्णांक है अपने, ध्यान से ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान। अब देखो अपने पास क्या है, 3 + 2√5 बराबर P/Q। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूं भाई, आप एक बार देखो कि आपको क्या समझ में आया था। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छी क्वालिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना भाई, हमने क्या किया, हमने जब भी आपको ध्यान से देखना, एक ब्रह्मास्त्र देता हूं आज, याद रखना। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आए, दोबारा बोलता हूं, जब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको अपरिमेय करने के लिए सिद्ध आए कि सिद्ध करो कि ये अपरिमेय है, तो आप क्या करोगे? अगर उस रूट वाले नंबर के साथ, जो आपको सिद्ध करना है उस रूट वाले नंबर के साथ या तो प्लस हो रहा है कोई नंबर, या तो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर, या तो डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, या तो माइनस हो रहा है कोई नंबर। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, मतलब क्या कि रूट अकेला नहीं होना चाहिए, उसके साथ तो कुछ ना कुछ नंबर होने चाहिए, या तो प्लस में हो, या तो मल्टीप्लाई में हो, या तो डिवाइड में हो, या तो माइनस में हो। क्लियर है? अगर ऐसा है
तो ये प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे, 3 से 4 बार करेंगे, आपका सीधा इधर सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है, चेक करो क्या रूट का नंबर है, हाँ जी, क्या उसके साथ मल्टीप्लाई में, हाँ जी, क्या उसके साथ कोई प्लस में, हाँ जी, तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में या तो माइनस में, प्लस में या तो माइनस में, समझ आया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 को इधर भेज देता हूँ, इस 3 को मैं इधर भेज देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे रूट बचाना है। ठीक है ना, तो इधर क्या बचेगा मेरा, 2√5 बचेगा मेरे भाई, इधर क्या बचेगा 2√5, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्यारे लाल, बताओ कैसा हो जाएगा, क्या मैं लिख दिए माइनस में हो जाएगा भाई, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, समझ आ गया, आराम आराम से समझना, डाउट है तो आराम आराम से समझना। ठीक है ना, एक बच्चे का डाउट था इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बच्चे फंसते हैं यहाँ पे भाई। ठीक, अब देखना, क्या मैं इसके बटे में 1 मान सकता हूँ, क्या इसके बटे में 1 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो 2√5 बराबर, इसका एलसीएम ले देंगे, एलसीएम देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दो, एलसीएम मिलेगा हमेशा, समझ आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दो, हमेशा एलसीएम मिलेगा, तो क्यू बन जाओ, क्यू आपका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है, समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब तिरछी मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पे कर दो और इसकी यहाँ पे कर दो, तो पी की 1 में करेंगे, पी बन जा पी, पी बन जा पी, माइनस 3 की क्यू में करेंगे तो 3Q, समझ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रूट बचाना है, खाली रूट, इसके साथ कोई नंबर है, हाँ जी, इसको भी उधर भगा देंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को तो रूट से मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये √5 बराबर, ये 2, इनके बीच में कैसा साइन है, इनके बीच में कैसा साइन है, दोनों के बीच में, बताओ कैसा साइन है, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, मुझे दिख तो नहीं रहा, अब भाई दिखता नहीं है, ये डेंड्रफ जैसा होता है, कुछ तो गड़बड़ है, डेंड्रफ दिख तो नहीं रहा, हाँ ऐसे बोलता है कि नहीं एसीपी, तो मतलब क्या है कि ये दिखता नहीं है लेकिन होता है, अगर 2 नंबर है ऐसे तो उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलो जी, अब ये उधर जाएगा तो जब गुना है उधर जाके कैसी हो जाएगी, डिवाइड, और डिवाइड हमेशा नीचे होता है, ये बात ध्यान रखना, डिवाइड हमेशा नीचे होता है, तो ये अपना हो जाएगा P-3Q, और बटे में ध्यान से देखना, ये Q है तो ये जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 2Q। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, चेक करो क्या रूट बच चुका है, क्या रूट के साथ अभी भी कोई नंबर है, नहीं दिख रहा, कोई नंबर नहीं है, तो बस रूट बचाना है अपने को, इधर साइड में रूट बचाना है, उधर सबको इधर एक एक बारी से इधर कर देना। क्लियर है, समझ आया, चलो अब भाई क्या करोगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब भाई डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, इसको मैं मिटा देता हूँ। याद रखना कि रूट के साथ कोई ना कोई नंबर प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो या फिर माइनस में हो, अगर कुछ भी ऐसा दिखता है तो हमेशा यही तरीका अप्लाई करेंगे, और बहुत आसान है, 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का आता है भाई बोर्ड एग्जाम में। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है ना, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, √5 इरेशनल होता है, ये क्या है भैया, रैशनल है, ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से चलो ये इस्तेमाल करते हैं, चूंकि का ये साइन है भाई, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे, इसे चूंकि कहते हैं। ठीक है ना, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें पता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो लिखा है इधर, क्यों, क्योंकि भाई P और Q क्या है, P और Q तो परिमेय है, तो इसका मतलब इसके साथ जो भी आएगा वो परिमेय ही होगा। ठीक है, लिख दो भाई P-3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे मेरे भाई, संख्या है, समझ आया, इसलिए नंबर लिखने बहुत जरूरी है, 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर यहां तक और 1 नंबर स्टेटमेंट का मिलेगा आपको लिखने का। ठीक है, संख्या है, इसीलिए परंतु लिखो, परंतु एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के, एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती एक परिमेय संख्या के, एक परिमेय संख्या के। बात समझ में आई कि एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती एक अपरिमेय संख्या के, यानी कि एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूं भाई मैं कैसी आ रही है। ठीक है, तो भाई क्वालिटी एकदम बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही दिख रहा है। देखिए भाई क्वालिटी इसलिए चेक करनी पड़ती है क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, इसलिए आप समझ सकते हो, मोबाइल से मैं वीडियो शूट करता हूं आप लोगों के लिए,
पूरी मेहनत और पूरी जान लगाता हूँ। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो और बच्चे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार दिखाइए, ठीक है। चलिए शेयर भी कर दिया करिए ना, ये कहने की जरूरत ना पड़े, बस एक बटन का दबाना है यार। जितने भी आपके दोस्त है, अपने भाई है, अपनी बहन है, जितने भी 9th या 10th में है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। 9th की चल रही है, 9th की चल रही है, 10th की है, 10th में अगर आप हो तो अपने भाई दोस्त को कर सकते हो, और 9th वाले जो भी आपके उनको भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि भैया एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। कैसे कैसे? मान लो 2 है, 2 तो परिमेय है, क्या ये √3 के बराबर है? नहीं है √3 के बराबर, तो इसीलिए एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या निष्कर्ष निकलेगा? लेकिन यहाँ पर तो बराबर दिख रही है। हमने क्या देखा कि भैया एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो बराबर आ गई। इसका मतलब गलत हो गया, इसका मतलब विरोधाभास हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने गलत अज्यूम करा है ना, इसी वजह से ये हो रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये वाकई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, कैसे लिखेंगे कि भैया LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ऐसे लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। अतः यह है हमारी पूर्व कल्पना। तो कल्पना आंटी नहीं, कल्पना चावला नहीं भैया, पूर्व कल्पना, जो आपने पहले सोचा है, थॉट प्रोसेस है ना, जो मान के चले हैं, वो पूर्व कल्पना। क्या, कौन सी पूर्व कल्पना? ये कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब गलत है, क्या है मेरे भाई? अब गलत है, क्या है? गलत है। यहां पे लिख देता हूं क्योंकि वहां पे दिखेगा नहीं, गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? अतः यह हमारी, इतना लंबा लिखना पड़ता है भाई, हमारी पूर्व कल्पना का क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? विरोधाभास हो रहा है। इसीलिए जो ये माना है ये वाकई अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? ये चीजें आपको लिखनी है, ये 1 नंबर दिलाएगी और ये 1 नंबर दिलाएगा। आ गया समझ में? ये क्या होगा, जब आप याद करोगे ना तो आपको रट जाएगी। 4-5 क्वेश्चन करोगे, कैसे? देखो यहां से लिखना है कि √5 हमें पता है अपरिमेय है, तो लिख दिया √5 अपरिमेय है। हमें ये पता है कि परिमेय है, तो ये लिख दिया परिमेय है। अब दोनों बराबर आई है, लेकिन क्या होता है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हुआ, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये कैसे हुआ? ये हमारी पूर्व कल्पना के कारण हुआ, जो हमने गलत एज्यूम कर लिया, गलत मान लिया था, ठीक है। इसीलिए ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? देखिए उम्मीद करता हूँ जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं इस सवाल को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा कमेंट कि हाँ सर समझ में आ गया है, हाँ भैया समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक लाइक छोटा सा दबा दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसी से रिलेटेड। भैया इसी तरीके का दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा सवाल क्या है? देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, अब आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, ठीक है। कैसे करेंगे? हल लिखेंगे सबसे पहले। ये बोर्ड में करने का तरीका है मेरे भाई, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, ये सवाल को सोल्व करने का तरीका है कि क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चे, अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चे, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि माना 5 - √2 एक, क्या मान लेंगे बताओ, क्या मान लेंगे बताओ? हाँ बता दो यार, अब तो बता सकते हो दोस्त, अब तो बता सकते हो भाई, अब तो बता सकते सिस्टर, मेरी बहन प्यारी बच्ची बता सकती है कि नहीं? बता सकती है क्या कि सर आप क्या मान लो, एक परिमेय संख्या मान लो, इसे क्या मान लो, परिमेय। तो मान लेते, ये लो जी आपकी बात मानी जाएगी, परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको परिमेय मानोगे तो परिमेय क्या होती है, P/Q के रूप में। तो हम लिख देंगे P 5 - √2 बराबर P/Q, और Q कभी भी क्या नहीं होता आपका, 0 नहीं होता, तथा P/Q क्या होते हैं, P/Q पूर्णांक होते हैं, P/Q पूर्णांक। कैसे पता चला गुरुजी?
देखो क्या रूट का कोई नंबर है? हाँ जी। क्या उसके साथ प्लस माइनस में कोई है? क्या उसके साथ प्लस माइनस में कोई है? हाँ है, प्लस माइनस में है। इसमें है, माइनस में है। कौन है? 5 है। समझ आया? समझ आया। यानी रूट के साथ कोई भी होगा तो हमेशा पूर्णांक मानेंगे और इसी तरीके सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले तो इसको एज इट इज लिख देता हूँ कि 5 माइनस रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब मुझे माइनस का रूट नहीं चाहिए, हमेशा रूट कैसा लेना पड़ेगा? मुझे प्लस का लेना पड़ेगा। समझ आया? प्लस का लेना पड़ेगा। तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ और मैं इसको इधर भेज देता हूँ। इसको तो मैं इधर भेज दूंगा और इसको इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर में, ये उधर जाएगा तो माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई? मुझे प्लस में रूट चाहिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान सकते हैं? बताओ मान सकते कि नहीं? बताओ बताओ। हाँ मान सकते बिल्कुल। इसके बटे में 1 क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों की गुणाई क्या होती है? एलसीएम होती है। इन दोनों की गुणाई क्या होती है? एलसीएम। तो क्यू बन जा क्यू, एलसीएम आ गया। तिरछी मल्टीप्लाई इसकी यहां पर और इसकी यहां पर, तो 5 की क्यू में करेंगे तो 5 क्यू और माइनस पी बन जा पी और बराबर में रूट 2। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या बराबर में रूट 2 बचा है? क्या बराबर में रूट 2 बचा है? क्या हाँ जी। और बस बराबर में रूट वाला ही तो बचाना था। क्या रूट वाले के साथ कोई नंबर है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब काम खत्म। अब आप क्या करोगे भैया? स्टेटमेंट लिखोगे। कौन सी स्टेटमेंट? वही जो लिखवाई है, बस यहाँ पर ये बदल जाएंगे दोनों, ये दोनों बदल जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? लिख दोगे वो स्टेटमेंट? भैया वो स्टेटमेंट लिख के मुझे बता देना, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब आप ध्यान रखना, मान लो यहीं पे बता रहा हूँ, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो आपका 7 रूट 5 है। क्या है? 7 रूट 5। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई? अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? इसको परिमेय मानोगे तो ये 7 रूट 5 क्या हो जाएगा? परिमेय। और परिमेय क्या होता है? पी बटे क्यू। भाई माना ये परिमेय है तो परिमेय पी बटे क्यू, और क्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। पी बटे क्यू क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या बचाना है मेरे को? बताओ क्या बचाना है? बताओ क्या बचाना है? कमेंट करो क्या बताना है? क्या बचाना चाहता हूं मैं इधर? 7 को बचाऊं कि रूट 5 को बचाऊं? बताओ मेरे भाई, 7 को बचाऊं कि रूट 5 को बताऊं? बताओ मेरे बच्चे। तो बता दो यार। हाँ बिल्कुल, रूट 5 को, मुझे रूट वाला नंबर बचाना है, तो इस 7 का मैं क्या करूंगा? उधर भेज दूंगा। दोनों के बीच मल्टीप्लाई, उधर जाएगी डिवाइड। दोनों के बीच गुणा, उधर जाएगी बट्टे में। तो p बट्टे में 7 क्यू हो जाएगा। इसके आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे वही वाली। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। रूट बचते ही आप ये मान लो कि बस ये रूट क्या है अपना? अपरिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। समझ आया? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि सीख चुके होंगे अब ये वाला। अगर आप चाहते हैं और कोई डाउट बताना तो भाई डाउट करो, कमेंट करो, आपका भाई उस पर जरूर जरूर से जरूर क्लास लेगा और आपको अच्छे तरीके से इधर सेट करेगा। ठीक है मेरे भाई, घबराने वाली बात नहीं है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया यहाँ पर आपको बिल्कुल देखिए, लेंथ मेरी क्लास की इसीलिए लंबी जाती है कि एक छोटा सा सवाल भी कम से कम 15 मिनट ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि मैं बारीकी से बहुत डिटेल में बच्चे को बताता हूँ, ताकि कभी भूले नहीं, ताकि कहीं फंसे नहीं, एग्जाम में तोड़ फोड़ गया ये चीजों को। समझ आया? और बड़े क्रिएटर्स क्या करते हैं मेरे भाई? फटाफट फटाफट फटाफट। और बड़े क्या होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि टीचर जो पढ़ा रहा है आपको उसमें दम है या नहीं है, वो आपको किस हिसाब से पढ़ा रहा है, किस हिसाब से आपको समझा रहा है। जल्दबाजी अगर वो कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो बड़े टीचर नहीं है, लेकिन अगर डिटेल में बता रहा है तो मेरे भाई तमाम टीचर बेहतरीन है। समझ आया? जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, यानी प्रैक्टिस सेट टाइम पे, यानी कि नवंबर दिसंबर में, तब आप पूरी स्पीड में चल सकते हो, फिर कोई टेंशन नहीं है। तब देखना मैं कैसे चलूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी सिखाने आए हुए, तो सीखो और बढ़िया से अप्लाई करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर डाउट करोगे तो आपके जरूर क्लास ली जाएगी, उस डाउट के ऊपर जरूर सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हम लोग 3.3 के साथ मिलेंगे, क्योंकि 3.2 हमने कवर कर लिया। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई चैनल अगर बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और शेयर भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।